शांति देवी वो महिला जिसने गांधी जी को ये मनाने पर मजबूर कर दिया उसका पुनर्जन्म हुआ है। इंसान कब जन्म लेगा या कब वो इस धरती को अलविदा कह देगा ये उसके हाथ में नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ है तो वो क्षण जीवन में और क्षण में मृत्यु। जन्म और मृत्यु से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित है। गांव देहात में जाए तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो कब कैसे किन वर्षों में किस तरह दुनिया छोड़ेंगे। कुछ लोग इन किस्सों को सच भी मानते हैं। इस तरह का एक और बेहद दिलचस्प घटना है पुनर्जन्म। कई धर्मों और संस्कृतियों से तुलाक रखने वाले लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। विज्ञान अब तक ये साबित नहीं कर पाया है कि कैसे व्यक्ति अपनी मृत्यु की तिथि बता सकता है। और बात विश्वास की है। वो कहते हैं ना, विश्वास में इतनी ताकत होती है कि पत्थर में भी ईश्वर नजर आता है। पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध अपने पुराने जन्मों के सभी बातें याद कर सकते थे। जातक कथाओं में उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी किस्से दर्ज है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से जुड़ी बातें याद करने का ये किस्सा महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी को एक महिला ने विश्वास दिलाया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और ये एक ऐसा केस है जिसके विज्ञान तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म हुआ। आमतौर पर 4 साल के बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है। दुनिया में जो भी उन्हें दिखता है उन पर सवाल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मिट्टी खाते हैं। जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उन्होंने बोलना शुरू किया था। छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता से दुनिया के बारे में नहीं पूछती थी। वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म के बातें कहती थी। वो अपने माता पिता से अपने असली घर, असली माता पिता के बारे में बताती थी। स्कूल में 4-5 साल के बच्चे अक्षर, संख्या, चित्रकारी आदि सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं। शांति देवी अलग थी। वो स्कूल जाकर वहाँ अपने पति के बारे में बात करती थी। ये कहती थी कि उनका एक बच्चा है। उन्होंने स्कूल में कहा कि उनका पति मथुरा में रहता है, लेकिन नाम नहीं बताया। स्कूल के अध्यापकों और छात्राओं ने बताया था कि शांति देवी मथुरा के क्षेत्रीय भाषा में बात करती थी। शांति देवी के बातें सुनकर, उनकी हरकतें देखकर हर एक शख्स से सकते में आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को ऐसा क्या हुआ या वो ऐसे बातें क्यों कर रही है। शांति देवी के दूर के रिश्तेदार बाबू बिचन चंद्र उनसे मिलने पहुंचे। बाबू बिचन चंद्र दरियागंज दिल्ली के रामजस उच्च विद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्होंने शांति देवी से बात की और प्रलोभन दिया कि अगर वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता दे तो वो उसे मथुरा ले जाएंगे। शांति देवी ने अपने पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका नाम लुगदी देवी था। कहीं कहीं उनका नाम लुगदी बाई भी मिलता है। उन्होंने अक्टूबर 1925 में बेटा को जन्म दिया और 10 दिन के बाद ही उनकी मौत हो गई। शांति देवी ने प्रसव पीड़ा, ऑपरेशन आदि से जुड़ी जानकारियां भी दी। कई छोटे बच्चा अपनी बुद्धि से प्रसव, गर्भावस्था से जुड़ी बातें कैसे कर सकता है। केदारनाथ चौबे से हुई ऐतिहासिक मुलाकात। छोटी सी शांति देवी ने सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, बल्कि ये भी बताया कि वो दिखते कैसे थे। शांति ने बताया कि उसके पति चश्मा लगाते थे, गोरे थे, उनके भाई गाल पर मसा था। बिचन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को चिट्ठी लिखी और पूरी घटना बताई। केदारनाथ ने चिट्ठी को जवाब लिखा था कि शांति देवी जो भी कह रही है वो सच है। बिचन चंद्र और शांति देवी दिल्ली में ही रह रहे केदारनाथ के भाई कंजीवन से मिले। शांति देवी ने कंजीवन को पहचान लिया और कहा कि वो केदारनाथ के चचेरे भाई हैं और ऐतिहासिक बैठक रखी गई। केदारनाथ अपने बेटे और तीसरे पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। कहते हैं कि केदारनाथ और उनका बेटा शांति से अलग अलग मिले। केदारनाथ ने शांति देवी को बताया कि वो केदारनाथ के बड़े भाई हैं, लेकिन शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने केदारनाथ के बेटे को नवनीत लाल को भी पहचान लिया। केदारनाथ ने अकेले में शांति देवी से बात की। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो लुगदी बाई ही है।
केदारनाथ का ये कहना था कि शांति देवी ने कुछ ऐसे बातें बताई जो लुगदी बाई के अलावा कोई नहीं जानता था। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रुककर वापस मथुरा लौट गए। शांति देवी दुखी हो गई और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा ले चलने की जिद की। शांति देवी ने यह दावा किया था कि वो अपने पुराने घर का पता उनको बता सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका 1 रुपया पैसे से भरा डब्बा भी उस घर पर गड़ा हुआ है। शांति देवी का केस चर्चा का विषय बना हुआ था। देश के कई लोग इस केस के बारे में अखबार में पढ़े रहे थे। शांति देवी और लुगदी देवी पर बातें हो रही थी। ये अजीब गरीब कहानी महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिया। 15 नवंबर 1935 में शांति देवी कई शोहर्तियों के समेत मथुरा के लिए निकले। उन लोगों ने शांति देवी को मथुरा के एक अजनबी दिखलाया और शांति देवी ने उस शख्स के पैर छुए। वो शख्स उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को पहचान लिया और ये भी बताया कि घर पर कहाँ पैसे छिपा है। वहाँ लोगों को गमला मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। शांति देवी अट गई कि पैसे वही थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। बाद में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शांति देवी ही लुगदी देवी है, लुगदी बाई है। कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक चमत्कार था, लेकिन कोई भी साबित नहीं कर पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी को लुगदी देवी की ज़िंदगी की इतनी बातें कैसे याद थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही ढेर सारे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।